सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अल्फा अल्फा माल्ट के बारे में। ये एक माल्ट फॉर्म में आता है, चॉकलेट फ्लेवर और कंप्लीट फैमिली टॉनिक के रूप में जाना जाता है। इसका इस्तेमाल बच्चों के साथ साथ बड़े भी कर सकते हैं और बुजुर्ग लोग में भी किया जाता है, इसलिए इसे एक फैमिली टॉनिक भी कहा जाता है। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है और इसमें जिन होम्योपैथिक की मेडिसिन मिली हुई है, इसमें से 3 मेडिसिन काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन मिला हुआ है इस अल्फा अल्फा माल्ट में, जो अल्फा अल्फा एवेना सटाइवा और जिनसिंग के रूप में है। और भी काफ़ी सारी होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है। लेकिन मुख्य बात ये है कि अगर आप अल्फा अल्फा इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्फा अल्फा माल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिस कारणों के लिए, जिस समस्या के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उस समस्या में ये अल्फा अल्फा माल्ट आपको बेनिफिट पहुंचा रहा है। यानी काफ़ी सारे लोग इसका इस्तेमाल अंडरवेट, यानी बच्चे काफ़ी कमज़ोर हैं, या तो फिर काफ़ी दुबले पतले हैं, या तो फिर काफ़ी सारे एडल्ट इसका इस्तेमाल करते हैं अपने वेट को, वज़न को बढ़ाने के लिए। काफ़ी सारे फैमिली अपने बच्चों में इस्तेमाल करती है उसके वज़न को बढ़ाने के लिए। तो क्या इस अल्फा अल्फा माल्ट के इस्तेमाल से बच्चों में या तो फिर ऐसे लोगों में जिनका वज़न कम है, उनमें वज़न बढ़ सकता है? काफ़ी सारे जो फैमिली हैं वो अपने बच्चों में इस्तेमाल करते हैं भूख न लगने की समस्या में। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको भूख नहीं लगती है, तो उस सिचुएशन में भी अल्फा अल्फा माल्ट का इस्तेमाल करता है। काफ़ी सारे बुजुर्ग या तो फिर बड़े लोग भी इस अल्फा अल्फा माल्ट का इस्तेमाल भूख की समस्या में करते हैं। तो क्या ये भूख बढ़ाती है? इसके खाने के बाद आपका जो भूख न लगने की समस्या है वो ख़त्म होती है? तो हेलो गाइस, मैं रवि वर्मा और आज हम लोग बात करेंगे अल्फा अल्फा माल्ट के बारे में। तो पहले हम लोग जानते हैं कि अल्फा अल्फा माल्ट किन समस्याओं में बेहतर वर्क करता है। तो इसमें से जो पहला है वो है थकान की समस्या। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही है, काफ़ी ज़्यादा आप काम कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा थक जा रहे हैं शाम को, तो उस सिचुएशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। काफ़ी बेहतर रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें जितने भी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो काफ़ी बेहतर होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। इसमें प्रोटीन के साथ साथ मिनरल्स एंड वाइटामिन की भी मात्रा काफ़ी बेहतर रूप से मिली हुई है। तो आप अगर काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा थक जा रहे हैं तो इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। दूसरा है अनिद्रा की समस्या, यानी अगर आप को नींद नहीं आ रही है, रात को नींद सोने में समस्या हो रही है। काफ़ी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा थकने के बाद भी उनको नींद नहीं आती है, और काफ़ी सारे लोगों को थकने के बाद काफ़ी बेहतर नींद आती है। लेकिन काफ़ी सारे लोग जब थकान महसूस करते हैं तो उन्हें नींद की समस्या भी उत्पन्न होने लगती है। तो उस सिचुएशन में अल्फा अल्फा माल्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहाँ पे भी इसका जो वर्क है काफ़ी बेहतर देखा गया है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको अनिद्रा की समस्या है तो। लेकिन काफ़ी अनिद्रा की समस्या काफ़ी समस्याओं से उत्पन्न हो सकती है। तो उन समस्याओं में, अनिद्रा की समस्या में ये रोल प्ले नहीं कर सकता है। हाँ, कभी कभी अगर आप थकान की वजह से अनिद्रा की समस्या महसूस कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में ही ये अल्फा अल्फा माल्ट आपको वर्क करेगा। सभी अनिद्रा की समस्या में ये अल्फा अल्फा माल्ट वर्क नहीं करने जा रहा है। थर्ड है, कम वजन वाले इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं, यानी वजन बढ़ाने के लिए। काफ़ी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा दुबला पतला होते हैं। बच्चों में भी ये समस्या देखी गई है कि काफ़ी ज़्यादा दुबले होते हैं। तो काफ़ी सारे जो फैमिली है वो अपने बच्चों में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं वज़न को बढ़ाने के लिए। लेकिन क्या ये वज़न को बढ़ा सकता है बच्चों में, या तो फिर एडल्ट में, या तो फिर बुजुर्गों में? ये वज़न को बढ़ाने में सक्षम है, तो वज़न ये बढ़ा सकता है। लेकिन अगर आप केवल इस पर डिपेंड होंगे कि अल्फा अल्फा माल्ट के वजह से ही हमारे बच्चों में वज़न बढ़ जाए या तो फिर हम मोटे हो जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है। इसके लिए आपको काफ़ी सारे ऐसे डाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो आपके बच्चों में वज़न को बढ़ा सकता है। अगर आप केवल इस पर डिपेंड होते हैं तो ये वज़न नहीं बढ़ाएगा। ये वज़न बढ़ने के लिए एनर्जी लॉस जितनी होती है उससे दुगना का एनर्जी आपको अपने शरीर में लेने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर आप काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं और जितनी एनर्जी आप अपने शरीर से लॉस कर रहे हैं, खपा रहे हैं, उससे ज़्यादा एनर्जी आपको अपने शरीर में चाहिए, तब जाकर के ही आपका शरीर का जो वज़न है वो बढ़ेगा। हाँ, ये हेल्प ज़रूर करेगा, आपको मदद ज़रूर करेगा वज़न बढ़ाने में। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 1-2 महीने में आपको रिजल्ट हो जाए, महसूस होने लगे। नहीं, कम से कम 6 से 7 महीने आप इसका इस्तेमाल करें, तब जा करके आपको महसूस होगा कि हाँ, वज़न बढ़ रहा है। और उसके साथ साथ काफ़ी बेहतर डाइट की भी ज़रूरत होगी, तब जा करके आपका वज़न बढ़ सकता है।
जो नेक्स्ट है वो है भूख न लगने की समस्या। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खाना से दूध से भागते हैं, खाना वो नहीं खाते हैं, तो उस सिचुएशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कभी सारे जो एडल्ट हैं उनमें भी भूख न लगने की समस्या उत्पन्न होती है, तो उसमें भी ये अल्फ़ा अल्फ़ा माल्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन काफ़ी सारे बच्चों में ये भी देखा गया है कि जब वो इस्तेमाल करते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा माल्ट, तो उनका भूख जो ना लगने की समस्या वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो काफ़ी ध्यान से ये इसका इस्तेमाल बच्चों में करें भूख न लगने की समस्या में, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे बच्चों में इसका इस्तेमाल किया है, तो वो और भी भूख न लगने की समस्या और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो तुरंत बंद कर दें अगर आप भूख न लगने की समस्या में आप इसका इस्तेमाल करना है तो भूख न लगने की समस्या में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रोल प्ले करता है, अगर काफ़ी सारे बच्चों में काफ़ी बेहतर रोल प्ले करता है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों में ये उल्टा प्रक्रिया भी दिखाता है, तो उस बात का ध्यान जरूर रखें। हाँ, वेट गेन के लिए आपको अलग से डाइट की ज़रूरत पड़ सकती है। अनिद्रा की समस्या और थकान की समस्या में ये काफ़ी बेहतर रोल प्ले करता है। अब जानते हैं इसके डोजेस के बारे में। अगर आप एडल्ट हैं तो इसका इस्तेमाल 1 टेबल स्पून यानी 10 से 15 ml 2 बार सुबह और शाम करें। आप दूध के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर पानी के साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बच्चों में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 टीस्पून यानी 5 ml 2 बार सुबह और शाम दूध में घोर करके दे दें उसे, या तो फिर पानी के साथ आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर होगा आप दूध के साथ ही इस्तेमाल करें और बच्चों को भी दूध के साथ ही दें, ताकि इसका जो बेनिफिट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए। इसका किसी भी तरह से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। आप जानते हैं इसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी और जो बच्चों को दूध पिला रही हैं महिलाएं, उसमें किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इसका इस्तेमाल दूध जो प्रेग्नेंट औरत है वो भी कर सकती हैं, और जो लेडीज़ जो महिला बच्चों को दूध पिला रही हैं वो भी कर सकती हैं। उनमें भी ये काफ़ी बेहतर रोल प्ले करता है। किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है इसका अभी तक। ना ही तो बच्चों में किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट देखा गया है, और ना ही बुजुर्गों में और ना ही एडल्ट में किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट देखा गया है।